जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो लेटेस्ट समाचार होते हैं, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स आपके पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना क्लास 9th और 11th दोनों में आ सकते हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी बच्चों मैंने पेपर स्टडी किया हुआ है लास्ट ईयर के, और श्रेष्ठा का भी मैंने स्टडी किया हुआ है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि एनटीए दोनों एग्ज़ाम को आयोजित करता है, तो आप दोनों पेपर जो सॉल्व पेपर की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाती है, उसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर यानी कि लार्जेस्ट चर्च सेंट कैथेड्रल किस राज्य में अवस्थित है? तो चर्च का नाम भी आपको इम्पोर्टेंट है, उसको याद करना कुछ चर्च का नाम क्या है, और ये बच्चों गोवा में है। ठीक है, फिर है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, एक आता है सबसे बड़ी झील, एक आएगा मीठे पानी की। तो जब भी मीठे पानी की बात आए, और वो है उलर झील। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उलर झील जो है वो किस राज्य में। कभी मैच द फॉलोइंग में भी झीलों के नाम रहते हैं और राज्य के नाम रहते हैं, तो सांभर झील दे देगा, कोई अन्य झील दे देगा। तो उलर झील कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके बताना है। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे। और किताब का भी लिंक बच्चों कमेंट सेक्शन में है, जिससे आप मंगा सकते हैं। फिर है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध। फिर है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल हार्बर कौन सा है? यहाँ देखिएगा, ये बात आ रही है प्राकृतिक बंदरगाह। एक होता है जो कि मानव खुद बनाता है, और ये प्रकृति खुद बनाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो बच्चों मुंबई है। तो सवालों को समझ के चलिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, कई बच्चे पीडीएफ के लिए कह रहे थे। बच्चों ये कॉपीराइट ये किताब का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, राघव प्रकाशन की। तो इसका मैं पीडीएफ बच्चों आपको नहीं दे पाऊँगा। फिर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला बिहार का। जैसे देखिए, वन लाइनर में मैं अगर 15, 10, 11 क्वेश्चन वैसे बताता है, इसमें कम से कम आपको 25 से 30 और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मैं ज़रूर बताऊँगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, ये आ चुका है, सवाल आ भी चुका है, ऐसे ही सवाल आते भी हैं। तो सबसे जो लंबी तटरेखा है, समुद्र वाली तटरेखा जो होती है, वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, और इसका कोड नेम है गटमक। एक गट बस याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, 3 राज्य काफ़ी हैं। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। ठीक है, राजधानी मेरे ख्याल से है या डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस होगी। फिर है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है हमारी गंगा नदी। ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी नदी जो है सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये गोरखपुर है बच्चों। तो गोरखपुर आपको बताना है ये किस स्टेट में है। ठीक है, ये किस स्टेट में है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस स्टेट में है। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन। कई बच्चे माउंट एवरेस्ट से कंफ्यूज होते हैं। माउंट एवरेस्ट बच्चों नेपाल में है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए, एक तो पूरे भारतवर्ष का गॉडविन ऑस्टिन है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये अनाई मूडी है। ठीक है, इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो कुचिकल जलप्रपात। ऊंचा मतलब सबसे हाइट से ज़्यादा गिरता है। भारत का सबसे ऊंचा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो जोग ये जलप्रपात है। जोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर दरवाज़ा। भारत की सबसे ऊंची मीनार किस स्थान पर स्थित है? तो दिल्ली कुतुब मीनार। ठीक है, इसके बाद भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा टॉलेस्ट स्टैचू किस राज्य में लगाई गई है? तो गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आइए, इसमें भारत में सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, इसको कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है। फिर है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो ये कैलाश मंदिर है एलोरा महाराष्ट्र में।
सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। सबसे बड़ा भारतीय मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु। इसके बाद है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, जिला की बात हो रही, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही बच्चों, तो बड़ा मतलब जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे है महाराष्ट्र। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए कच्छ, भले लोग कम रहे हों उससे नहीं मतलब है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है कच्छ। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब जिसने मानव ने बनाया है, डेबार झील। वही नेक्स्ट पेज पे आते हैं। गुंबद, गोल गुंबद है बीजापुर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, आपने मीठे पानी की देखा था अभी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा राज्य में है। ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा एक चीज़ के लिए और फेमस है, अगर आपको पता हो तो एक विशेष प्रकार के यहाँ पेड़ पाए जाते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ, सुंदरबन में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, उन पेड़ों को क्या कहते हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे बड़ा कृत्रिम तारा मंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता का। ठीक है। अब आइए कुछ हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग देख लें। जो डेली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आते ही आते हैं हमारे जीके के जो 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट आपको बताते जा रहा हूँ, इसको आप ज़रूर नोट डाउन करते चले जाइएगा। प्रयास बच्चों रहता है कि जीके के क्वेश्चंस मैं डेली बताऊं, क्योंकि जीके बच्चों अगर आप डेली 5 से 10 मिनट की अगर मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपका जीके लगभग पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको लगभग मैं डेली बनाऊं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे आप और पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जो देखिए आज के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो है आपके सामने, एक मिनट, नंबर 1 को नोट कीजिएगा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। एनबीआरआई नमो 108 ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो है एक प्रकार का कमल है, एक प्रकार का क्या है, कमल है। ठीक है। जिसे CSIR, ये इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन नोट करना है, कर लिए। और NBRI, ठीक है, NBRI CSIR जो है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। ठीक है। और NBRI संस्थाएं, 2 संस्थाएं हैं। तो ये जो CSIR है ये भी नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय कई बार आया है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये लखनऊ में स्थित है। तो इनके द्वारा दोनों लोगों उन्होंने मिलकर ये नए फूल की किस्म जो है जो मैंने बताया NBRI नमो 108 को डेवलप किया है। ठीक है। और ये एक प्रकार का कमल है, फूल है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, 15वें, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही आएंगे प्रश्न, 15वें ब्रिक्स। अब देखिए कई बार मैं बताया भी हुआ हूँ। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि मैं बता दे रहा हूँ ये ब्रिक्स कंट्रीज़ होती क्या हैं। ये देशों का समूह है, तो कौन कौन से देश शामिल हैं, कई बार सवाल आता है। पहले ये सवाल सुन लीजिए, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन या मेज़बानी कौन देश करेगा, कहाँ पर आयोजित होगा, कहाँ पर आयोजित होगा, या इस समय आयोजित हो रहा है बच्चों। ठीक है, इस समय आयोजित हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। तो ये हो रहा है बच्चों दक्षिण अफ्रीका में। अभी चंद्रयान से मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, अभी और मैं बता दूंगा। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है इस समय। ठीक है। और ये आपने नोट कर लिया होगा, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मून पर हमारा चंद्रयान 3, कई बार याद रखिए चंद्रयान 3 है, 2 नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, 1-2 का हो चुका, ये तीसरा था। जब उतरा तब वहाँ से ही उन्होंने टीवी पे आपने देखा होगा हमें संबोधित किया था, बधाई दी थी पूरे साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसमें जो देश शामिल हैं इसको नोट कर लीजिए अलग से। ब्रिक्स है, देखिए ब्रिक्स। ठीक है, इसको कर लीजिएगा ब्राज़ील। ठीक है, R से कर लीजिएगा रूस।
आई से कर लीजिएगा भारत, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चों। सी से है आपका चाइना चीन, और एस से है साउथ अफ्रीका। देखिए अगर अंग्रेजी में करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आप हिंदी से रिलेट करेंगे बच्चों तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इसको समझ के अपने से चलना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वाला काफ़ी आसान है, ठीक है। तो ये हो गया। अब है इसके बाद लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है। तो मैंने बताया हुआ प्रश्न भी पूछा था जो कि फेल हो गया है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर सफल कोई, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सफल कोई अगर भेजा था अभी तक चांद पर मिशन तो सबसे पहले रूस ने भेजा था, और इंसान के रूप में अगर किसी ने भेजा था किसी इंसान को तो वो था अमेरिका। तो कई चीज़ों में अमेरिका आगे रहा, लेकिन शुरुआती जितने भी अन्वेषण हुए स्पेस के जितने हुए उसमें हमेशा रसिया ही, रूस ही सफल रहा है। फिर बच्चों एक और चीज़ आप नोट कीजिए, ये है उद्गम। मैंने बताया हुआ लेकिन इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, उद्गम। उद्गम जो है एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल है, मतलब एक जो हम लोग गूगल वगैरह खोलते हैं तो उद्गम है। ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इस पे ध्यान है, बस ध्यान दीजिएगा। उद्गम किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस वेब पोर्टल को लॉन्च से उपयोगकर्ताओं को अपने लावारिस जमा खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम खाते पापा मम्मी या कोई भी 10 जगह खुलवा लेते हैं, हम भूल जाते हैं, अरे उस फलाने बैंक में तो पैसा रखे थे उसको भूल गए हम। इसके ज़रिए आपको अपनी जानकारी मिल जाएगी और उसको दावा करके जो भी जिन्होंने खाता खुलवाया है वो पैसा ले सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है आर्मी 2023, आर्मी 2023 का 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो ये बच्चों रूस कर रहा है, ठीक है। इसमें हमारे भारत देश की भी कंपनियां जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि DRDO, काफ़ी इन लोगों का काम रहता है बच्चों। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO को हो गया, फिर बेल हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये भी हो जाए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फुल फॉर्म भी याद हो जाए। और कई हैं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये सब भी कंपनियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक है बच्चों मालाबार अभ्यास, ठीक है। तो एक्सरसाइज मालाबार उसको कहते हैं, ठीक है, मालाबार अभ्यास, ठीक है। इसका 27वां संस्करण अभी हुआ है। तो मालाबार अभ्यास इसको समझिए, इसमें 4 देश बच्चों शामिल हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आ सकते हैं प्रश्न। और बच्चों देखिए इस बार फॉर्म बहुत भरे गए हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में, प्रश्नों का लेवल मुझे लग रहा है उठेगा। तो 4 देश कौन कौन से, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। एक तो अपना इंडिया है, ठीक है, और दूसरा USA है, तीसरा आपका जापान है, और चौथा जो है वो है ब्रिटेन, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जिन्होंने इसमें यही लोग साथ में मिलकर जगह बदल बदल के अभ्यास होता है, ठीक है। और एक है बच्चों NCAP, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। NCAP का फुल फॉर्म है बच्चों न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो हिंदी में लिख रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है। ये बच्चों इसकी जो ये है क्रैश टेस्टिंग। क्रैश टेस्टिंग का मतलब होता है, कई बार ये शब्द भी आपको आ सकता है कि क्रैश टेस्टिंग के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च की गई, क्या लॉन्च किया गया है। जो कारें होती हैं आप देखते हो कई बार जब क्रैश कर जाती हैं, एकदम दब जाती हैं, तो उसके भी मानक बने होते हैं कि अगर क्रैश हो, कोई जाके टकराएं कारें तो दबे ना, जो अंदर इंसान है वो बच जाएं। इसकी टेस्टिंग की शुरुआत इसी के जरिए NCAP के जरिए की गई है। तो इसमें भारत मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा देश बन गया है।
हम लोग बच्चों G20 के लगातार बात कर रहे हैं, तो इसको आप नोट अलग से कर सकते हैं। जो G20 का है DIA सम्मेलन, DIA सम्मेलन, तो इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में हुआ? तो ये बच्चों हुआ बेंगलुरु में। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं उसको जरूर नोट डाउन बच्चों करा दूंगा। ठीक है, अभी हाल ही में एक हमारा भारतीय ग्लेशियर है बच्चों लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है, इसको अलग से नोट डाउन कीजिएगा। कई बार आता है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में है ये पारका चिक, पारका चिक, इसको हिंदी में भी लिख दूँ पारका चिक। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में ये कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये न्यूज़ में ये तेज़ी से पिघल रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बच्चों, पता है, इस वजह से ये तेज़ी से पिघल रहा है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये न्यूज़ में रहा है, इसलिए भी इसको जानना आपको ज़रूरी है। एक बच्चों है आपको फ्री मूवमेंट रेजीम, FMR, फ्री मूवमेंट रेजीम। ये देखिए किसके बीच में है, ये भारत और म्यांमार देश के बीच की सीमा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसकी जो सीमा है, तो ऐसे सीमा जो है 1643 किलोमीटर है। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, जैसे भारत की सीमा म्यांमार से इतनी किलोमीटर है, तो किलोमीटर में नहीं पूछ रहा मैं, पूछ रहा हूँ भारत सबसे बड़ी लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, किस देश के साथ बनाता है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या किया है, एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत भारत म्यांमार सीमा के साथ रहने वाले जनजातियों के लिए, जो जनजातियाँ वहाँ रहती हैं, बिना वीज़ा के प्रवासन की सुविधा के लिए फ्री मूवमेंट रेजीम की स्थापना की गई है, ताकि मान लीजिए बाउंड्री है तो इधर के इधर और इधर के लोग इधर बिना वीज़ा के जा सकते हैं, तो इसलिए फ्री मूवमेंट रेजीम बनाई गई है। ठीक है, तो बच्चों आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा आज का वीडियो लगा ज़रूर बताइए।